सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम सभी संस्कृत का अध्ययन रेगुलरली कर रहे हैं और काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर अप करे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक चालू किया था जो था उपसर्ग, और उसके रिगार्डिंग कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। मैं क्योंकि मैं देख नहीं पाया कि आप लोगों ने क्लासरूम पे भेजा या नहीं, लेकिन अगर किसी ने होमवर्क भेजा था तो वो अपना हैंड रेस कर दीजिए एक बार, अगर आपने क्लासरूम पे। हाँ, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने भेजा है, अच्छी बात है। और एक ये होमवर्क तो आपको दिया ही था, उसके अलावा एक और चीज आप लोग को दी थी, वो ये दी थी कि आपको सब लोगों को एक एक वर्ड, एक एक मैंने उपसर्ग दिए थे जिनका आपको मीनिंग पता करके आना है। आई होप वो भी आप लोगों ने किया हो। आई एम नॉट वेरी श्योर, और मुझे याद भी नहीं है मैंने किसको कौन सा दिया था। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन आई विल आस्क यू। तो तब आप मुझे बताइएगा किसका कौन सा उपसर्ग था। तो पहले हम उपसर्गों का अर्थ देख लेते हैं कि कौन से उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद में फिर हम जो एक्सरसाइज आपको एक करने की दी थी वो हम करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ से स्क्रीन विजिबल है। यस। जी, तो विजिबल विजिबल है। हाँ, मैंने तीन तीन की जोड़ी में उपसर्ग बांटे थे। तो सबसे पहले प्र, परा और अप, ये तीन किसके उपसर्ग थे? ये तीन टॉपिक मैंने किसको दिए था? अगर वो अभी क्लास में है तो वो बोलिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। है क्या क्लास में जिनको पहले तीन उपसर्ग हमने दिए थे? ठीक है, वो नहीं होंगे क्लास में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तीन, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन किसको दिए थे करने के लिए? आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं है ना? जिनके हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां, आठवां, नवा, ये तीन किनको दिए थे? वे क्लास में है क्या? हाँ सर। हाँ, बताइए। निर निर्गच्छति। निर्गच्छति का मतलब निकल जाना, बाहर जाना। हम्म। निराकरोति मीन्स असहमत होना, खंडन करना। खंडन करना, निराकरण करना, जो हम कहते हैं ना कि निराकरण किया, वो निराकरोति में आ जाएगा। और दूसरा, जैसा अभी उन्होंने बोला कि निर्गच्छति मतलब बाहर जाना है, तो आपको सामने ही एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, कि प्राचार्य कार्यालय से मतलब अपने ऑफिस से बाहर चले गए। तो ये भी क्या है, एक सही अर्थ है कि निर्गच्छति मतलब बाहर जाना है। ठीक है, आगे बताइए। निस निष्कारणम, बिना हाँ, किसी कारण या ठीक निराधार। है। हाँ, हम्म, निस्शर्ती मतलब बाहर निकलना, छोड़ना। ठीक है। हाँ, ये भी निस्सरती सर। देखिए, पहले तो जो लोग, बाकी लोग को क्या है, लिखना चाहिए, ताकि आप लोग को बहुत सारे शब्दावली सीखने मिलेगी। ऐसे तो आप अलग से, आपको शब्द कोई सिखाएगा नहीं संस्कृत के। ऐसे ही विषयों को सीखते हुए जो बीच में शब्द आ रहे हैं वो आपको सीखना है, और फिर सर आपको उनको सेंटेंस। निसरती। हाँ, बोलिए। निसरती का मीनिंग। निकलना, बाहर ओ। आना, बाहर आना, निस्सर। जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया है, सर्पः बिलाद निस्सरति। जो सांप है, बिलाद मतलब बिल से,
पंचमी व्यक्ति है तो सांप बिल से बाहर आया तो निस्सरती। ऐसे आपको खुद को भी सेंटेंसेस का यूज करना आना चाहिए। हाँ, अगला बताइए। दुस दुस्त्याज्य का मतलब है त्यागने योग्य अथवा हम्म, छोड़ने योग्य। हम्म, दुष्प्रयोजनम गलत उपयोग करना, मिस यूज। हम्म। ये दुष्त्याज्य का मतलब पक्का यही होता है। त्यागने योग्य, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपने कहीं से ढूंढा था या आपने मन से बोला, मतलब ऐसे ही हाँ, अंदाजा लगा के? नहीं, मैंने गूगल में देखा था। हाँ, नहीं, एक बार आप मुझे भेजना जो आपने देखा, वो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना, क्योंकि सर, आपके मैंने सामने। आपको हाँ, भेजा शेयर है। किए। ओके, फिर मैं देख लूंगा एक बार। क्योंकि ओके। जैसे आपके सामने सेंटेंस आया है, स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। तो हाँ, अगर आपका त्याज्य का दुस्त्याज्य का अर्थ हम त्यागना ले लें, तो स्वभाव त्यागने योग्य होता है ये अर्थ निकलेगा, तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि हाँ, मुझे स्वभाव भी। को त्यागा नहीं जा सकता। और हाँ, दूसरी बात, त्याज्य वर्ड का मीनिंग ही त्यागना होता है। अब हाँ, उसके आगे अगर उपसर्ग लग गया है दुस्त्याज्य, तो मतलब मीनिंग चेंज होना चाहिए, क्योंकि हाँ, उपसर्ग हाँ, लगने से तो मीनिंग चेंज होते हैं। तो जहां सही। तक मैं समझ पा रहा हूँ, दुस्त्याज्य का मतलब है कि जिसको त्यागा ना जा सके। तो अच्छा। स्वभाव दुस्त्याज्य भवती, स्वभाव को त्यागा नहीं जा सकता, या स्वभाव त्यागने योग्य नहीं है, ऐसा इसका अर्थ निकलना चाहिए। बाकी आपने जो मुझे भेजा वो मैं देख लूंगा, लेकिन उपसर्ग लगने से शब्दों का अर्थ बदलता है। और त्याज्य का ऑलरेडी मतलब त्यागना है, तो यहाँ पर उसका अर्थ त्यागना तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। भैया मैंने हाँ, भी देखा था, उसमें ये यही था कि जिसे छोड़ना कठिन हो। हाँ, है ना। तो छोड़ना कठिन हो, जिसको नहीं छोड़ सके, वही इसका अर्थ आना चाहिए दुस्त्याज्य का। ठीक है, चलिए अगले तीन किसके हैं? सब सब मेरी थी प्रो से। अच्छा, आप प्रो, हाँ बता दीजिए, प्रो की आप बता दीजिए। फर्स्ट से प्र, प्रभावती, प्रभवती, प्रभावती नहीं, प्रकर्ष, प्रभवती। प्रभवती। हाँ, प्रभवती मतलब असर होना या प्रभाव पड़ना। अच्छा, प्रकर्ष, ठीक है, ठीक है, आगे। प्रकर्ष उन्नति। हम्म, फिर प्रकर्ष मतलब उन्नति। ठीक है। प्रयत्न, प्रयास। और हम्म, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, गौरव। फिर उसके सम्मान, बाद है ठीक है। परा। एक मिनट, ये परा। जो सेंटेंस आपको दिया है यहाँ पर सामने, गंगा हाँ, हिमालयात प्रभवती। अब प्रभाव हम्म, पड़ना अर्थ आपने जो बताया वो यहाँ पर बैठेगा तो नहीं। नहीं, प्रभवती मतलब होता है प्रवाहित वहां से होना, निकलती है। है ना। हाँ, निकलना, प्रवाहित होना इसका एग्जैक्ट मतलब है। तो करेक्ट, गंगा करेक्ट। हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से प्रभावित होती है, निकलती है, ये इसका अर्थ आएगा। ठीक है, आगे। अभी परा, परा का है पराजयते। हम्म, पराजयते मतलब पराजित होना। और ठीक है। पर भवती मतलब भी वही रहता है, पराजय। अच्छा, पराभव। परा पराभक्ति मतलब भी पराजय, पराभवती। आपने ढूंढा ढूंढा कहीं से? हाँ सर, मैंने ढूंढा था। गूगल से, गूगल बाबा? हाँ, गूगल से। ओके, ठीक है, वैसे गलत नहीं है। देखिए, परा मतलब होता है दूसरे का, भक्ति मतलब होना। तो दूसरे का हो जाए मतलब विजय, दूसरे की हो जाए, दूसरे की जीत हो जाए, तो ऐसा भी अर्थ इसका आता है पराभक्ति की, उनका ये हो गया। किसी की जमीन हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए, तो मुझे स्वयं को नहीं मिले और दूसरों को कुछ मिल जाए, तो जैसे दूसरों सर का इसका एक होना। सेंटेंस। हम्म। हाँ, जैसे सर सेंटेंस आप इसका एक बताए। सेंटेंस होगा, अधर्म धर्मेणा पराभवती। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो धर्मी जीव है, उसके अलावा दूसरे जो अधर्मी जीव होते हैं, उनका अधर्म होता है। तो पराभक्ति करेक्ट। दूसरों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सर मेरे को आगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे प्रकाश का तो गूगल में प्रकाश से मिला था। और आपने क्या बताया था इसके पहले? प्रकर्ष मतलब उन्नति। नहीं, प्रकाश तो नहीं आना चाहिए।
क्योंकि प्रकाश तो प्रकाश के लिए शब्द है। उन्नति वर्ड सही लग रहा है मुझे, प्रकर्ष अच्छा। मतलब उन्नति में हाँ, हम प्रयोग करते इसका एक हैं। सेंटेंस सेंटेंस भी लिखा है मैंने, ज्ञानस्य प्रकर्षः। ठीक है, ज्ञान की उन्नति, ये भी तो सही वाक्य है। ज्ञान का हम्म प्रकाश है, ज्ञान की उन्नति, ये वाक्य भी सही है। हम्म ठीक है। हाँ। ठीक है। प्रकाश थर्ड है होना, अप। प्रकृति होना, हम्म एक ही उसमें अर्थ में लग जाएंगे दोनों, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। थर्ड है अप। अपहरति, अपकरोति। अपहरति मीन्स छीन लेना, छीन लेना। हाँ और अपकरोति मतलब नुकसान करना। ठीक है। ठीक है, तो अपहरति का मीनिंग बताया है, तो सामने वाक्य में लग जाएगा चौरः धनम अपहरति, चोर धन का अपहरण हम्म करते हैं। ठीक है। तो अगले तीन वाले आ गए क्या क्लास में, चौथे पांचवे छठे नंबर वाले? कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं 10 नंबर पे। 9 नंबर तक डिस्कस हमारा हो गया था। 10 11 12 किसका है, मेरा है। बताइए। तो 10 का है दूर, और दुर्बोध्य और दुर्लभ। तो दुर्बोध्य वो है जो समझ में नहीं आता या इनकॉम्प्रिहेंसिबल। हाँ और करेक्ट करेक्ट। दुर्लभ है रेयर, दुर्लभ मतलब कठिन। कठिन, मुश्किल कठिन। से मिलता है, बहुत मुश्किल हाँ से मिलता है, रेयर। हाँ हाँ, देखो बी आप एक चीज अगर थोड़ा ध्यान दोगे सब लोग, तो जैसे दुर है और दुर से जो दो अव्यय, सॉरी अव्यय कह रहा हूँ, उपसर्ग निकल रहे हैं, शब्द बन रहे हैं। ऊपर भी जो निर है, निस है, दुस है, इन सभी से जो उपसर्ग आपके बार बार बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक ही मीनिंग को बता रहे हैं, मतलब लगभग लगभग एक ही मीनिंग को बताते हैं। तो दुर शब्द है, दुर शब्द से दुर्बोध्य दुर्लभ दोनों जो उपसर्ग बने हैं, वो कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं। तो आपको ऐसा समझना है कि अगर एक ही उपसर्ग अलग अलग शब्दों के सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, उनका कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन होगा। वो बात एक आपको समझनी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बताइए। आगे है बी। तो बी उपसर्ग का अर्थ होता है ऑपोजिट, या तो ओके और इंटेंस। ओके। तो विजयते का होता है कॉन्कर। हाँ, और विहरते मुझे नहीं मिला। किसी को मिला है विहरती का मीनिंग? सरल है बहुत। हम्म, क्योंकि मुझे जो किसी को? मिलता था वो सो विहार, वो ऐसे कह रहे थे। हाँ हाँ सही है, तो बताइए ना क्या अर्थ हाँ, है वियोग, विहरती का? विहार वियोग सही। होना, वियोग, हाँ कोई बता रहा है, बताइए विहरती का क्या मतलब है। वियोग होना, अलग होना। अच्छा, कहाँ से ढूंढा ये वियोग होना? सर वो तो मेरे मतलब मैंने ढूंढा नहीं, अपने मन से बोल रहे सर। नहीं नहीं, वो तो अर्थ इसमें नहीं आएगा। विहरती जी। का मतलब जो पहले आप बताया था विहार होना, वो अर्थ बिल्कुल सही है। जो हम कहते हैं आचार्य विहरती, तो हाँ, वो आचार्यों ही का मुझे विहार मिला। हो रहा है ना? राइट, वो ही तो मिला, हाँ। हाँ, तो विहरती का मतलब, हरती मतलब होता है छीनना, हरण करना, और विहरती का मतलब होता है विहार करना। ठीक है, हम्म हम्म। तो वो अर्थ आपको जो मिला है वो सही है। ठीक है, अगला बताइए ठीक है। आप। अब अगला है ना, वो जो आंग है ना, वो मुझे टाइप करने नहीं आया गूगल में। लेकिन ओके। आजीवनम का अर्थ है हाँ पूरा जीवन। ठीक है, और आकंठम का? वो नहीं मिला। किसी को आता है मुझे नहीं। आकंठम का मीनिंग? आकंठम मतलब सेंटेंस मुझे कंठम, लिखेंगे तरीके बता। से याद है। आखंड का मुझे मिला अप टू द थ्रोट, गले तक, गले से हाँ या गले शाबाश, तक। जी। गले तक, चलिए तो करेक्ट। ये सर ये है ना, आपके सामने सेंटेंस भी आया है। हम्म आकंठम जलम पीतम, मतलब गले तक जो आहार है उस आहार को पी लिया। ठीक है, तो हम्म आखंडम जलम पीतम। कई बार अगर आपको नहीं आ रहा है, तो क्या पता उसी उपसर्ग से सामने कोई सेंटेंस दिया हो, तो हम्म। आपको आ भी जाएगा। ठीक है, ये आंग का अर्थ पता है भैया, आंग। आंग तो उपसर्ग है,
उसका कोई हाँ अर्थ नहीं प्रॉपर, तो ठीक है, शब्दों में लगने के बाद उसका कुछ ना कुछ अर्थ आ जाता है, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए, अगला है अच्छा, नी उपसर्ग है। निगदति, निपतति। सॉरी, ये किनका है? नी, अधि, अति, ये तीन उपसर्ग किनके या वो हैं क्या? ये या हाँ ये मेरा बताइए, है। बताइए। हाँ, नी निगदति निपतति। पुत्रः पितरं निगदति। तो निगदति यानी बोलता है। पुत्र क्या पिता निगदति बोलता है? बोलता है, कहता है। कहता है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, निगदति। और हाँ, निपतति का मतलब क्या होगा? निपतति यानी नीचे गिरना या हाँ, आक्रमण करना। या या फिर क्या, एक और अर्थ क्या बताया आपने? आक्रमण करना, झपटना। हाँ, झपटना अर्थ सही है, क्योंकि पतति का मतलब ही होता है गिरना, और निपतति का ओके। मतलब होता है झपट्टा मारना, और ये गदति मतलब कहना। सही है, लेकिन किसी को कुछ और मिला है क्या इसमें? जी भैया, नहीं। कहता है मिला था मुझे है ना? निगदति हाँ, का। तो निगदति का अर्थ कहता है, सही है। और मुझे अच्छा लगा, स्वाति जी सारे अर्थ ढूंढ के आए हैं, तो किसी ने तो पूरी पूरी मेहनत करी, अच्छी बात है। जिनने नहीं करी वो लिख लो हाँ, कॉपी में शब्द, और इन शब्दों से अभी आपको वाक्य बनाने दूंगा मैं, कि 5 5 उपसर्गों का शब्द लो और सेंटेंस बना के लाओ नेक्स्ट क्लास में। तो शब्द कहाँ से आएंगे? आपको और मैं बोलूँ आप 5 सेंटेंस बनाओ, आपको शब्द ही नहीं आते संस्कृत का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? लेकिन अभी आप इतने सारे शब्द सीख रहे हो विथ मीनिंग, तो आप आराम से। अब निगद किसी को कहना है, तो सब लोग कथयति कथयति लगाएंगे, आप निगदति लगा दो, है ना? ऐसा ही। अब कहीं सर आपके सामने सेंटेंस आया, पुत्र पितरम निगदति, अब आधे लोग को इसका मीनिंग ही नहीं आया होगा, जबकि निगदति का मतलब कुछ भी नहीं है, कहना है। पुत्र ने पिता को कहा, इतना सा इसका अर्थ है। ठीक है, तो वो बात हमको समझनी है। चलिए, सर गदति का मतलब क्या होता है? अधि गदति का मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है। गदति मतलब तो होता है गलन होना, जो गलता है ना, हाँ, गलना। गदति मतलब वो होता है। और नी ओ, उपसर्ग लग जाने से नी गदति मतलब होता है कहना। थैंक यू। चलिए आगे बताइए। अधि उपसर्ग अधिराजते अधिशेते। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। हम्म, विद्वान सर्वत्र राज करते हैं। ठीक है। अधिराजते विद्वान। मतलब जिनका जिनका अधिकार होता है। ठीक है, जिनको अच्छा। सबसे उच्च सम्मान प्राप्त होता है वो अधिराजते में आ जाएंगे। ठीक है, आगे। और अधिसेते यानी सोना, लेट जाना। तो विद्वान हाँ ठीक, लेटते नहीं है। सही है। नहीं नहीं नहीं, विद्वान वाले में हाँ, तो सेंटेंस का यूज नहीं करा वहां पे अधिशेते, लेकिन सही अर्थ है। कुछ और मिला क्या किसी को अधिशेते का मतलब? भैया मुझे ऊपर बैठते हैं मिला था। हाँ, क्यों नहीं, ऊपर बैठते हैं भी नहीं, दोनों चित्ररेखा जी और स्वाति जी का मिलाकर के इसका अर्थ निकलेगा ऊपर सोना। ठीक है, शेते जो धातु है शयन धातु है, शयन धातु का मतलब ही सोना होता है, शयन करना। लेकिन जब उसके सामने अधि लग जाए और अधि शेते शब्द बन जाता है, तो फिर उसका अर्थ होता है ऊपर सोना, तो अधि शेते। जैसे कोई ऊपर के कमरे में सो रहा है, तो आप क्या अर्थ लोगे? अधि शेते, ऐसे। एक क्लास चलिए, आगे बताइए। अति उपसर्ग अतिवादः। अतिवादः यानी ज्यादा बोलना क्या? हाँ, हाँ, जो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही अब वाद विवाद कर रहा है, तो वो अतिवाद। वाद अच्छा। मतलब होता है बात, वाद मतलब होता है बात करना, अतिवाद मतलब बहुत बात करना। हाँ, अत्याचारः यानी अत्याचार करना। हाँ ठीक है, अतिवादो न अत्याचार कर। शब्द को, अत्याचार शब्द को तोड़ेंगे तो अति प्लस आचार निकलेगा, और आचार शब्द का मतलब अति। होता है आचरण। अचार खाने वाला अच्छा, अचार नहीं है, अति अचार आचरण। अलग होता है और ओके आचार अलग ओके, होता है। या। ठीक है, चलिए आगे।
अतिवादो न कर्तव्यः, अतिवाद करना कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अतिवाद नहीं करता है, वो अर्थ आ जाएगा। ओके, आगे किसके है? सर मेरे प्लीज बताइए। हाँ, सु उपसर्गे सुपुत्रेण, उसका मीनिंग है हम्म सुपुत्र द्वारा, हम्म सुपुत्र के साथ, ऐसा हो सकता है। और हाँ सुशोभते, सुशोभित होना। हाँ, देखो, ये थोड़ा सा सु जो है, अर्थ बदलता नहीं है शब्द का, लेकिन उस अर्थ को और ज्यादा नॉरिश कर देता है एम्फेसाइज। और सुंदर कर देता है। जैसे पुत्रेण मतलब पुत्र, सुपुत्रेण मतलब अच्छा पुत्र। जो सेजल जी अच्छा आपने बताया ना साथ में, वो साथ में के लिए सु नहीं आएगा, सह आएगा। सह पुत्रेण अच्छा। मतलब होगा पुत्र के साथ, लेकिन सह कोई उपसर्ग नहीं है ना। उपसर्ग क्या है? ओके। सु है। तो सुपुत्रेण का मतलब है अच्छा पुत्र। और सुशोभते में शोभते मतलब होता है शोभित होना। सुशोभते मतलब सुशोभित होना, मतलब सुशोभित बहुत ही होना। अच्छा होना। शोभते मतलब अच्छा होना, सुशोभते मतलब बहुत अच्छा होना, ऐसा अर्थ आएगा। आगे। हम्म। अ, उत उपसर्गे उड्डयते, उड़ता है। हाँ और उत्पतितः, अ, उछला हुआ, मतलब अचानक कूद जाना। हाँ, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि जो ऐसा मतलब बुलबुले जो एकदम फूटते हैं, एकदम हम्म। उचकना, तो उचकना अर्थ के लिए उत्पतितः आएगा। और उड्डयते मतलब उड्डयते मतलब होता है ऊंचा उड़ना। ठीक है, ऊंचा उड़ता। वो ऊंचा उड़ना। हाँ, आगे बताइए। अभी उपसर्गे अभिगच्छति, किसी की हम्म, ओर जाना, समीप जाना। बहुत अच्छा। हम्म। और अभ्यागतः मतलब, सर मुझे अतिथि, मेहमान मिला है, बराबर है। अव्यागत का मतलब क्या? अतिथि मिला है मुझे, अतिथि सही है, मेहमान। बिल्कुल सही अर्थ है। सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस देखो, अव्यागत सर्वै सदा पूजनीय। जो अतिथि होते हैं, सभी अतिथि अतिथि सदा पूजनीय होते हैं। ठीक है। हम्म। और अभी गच्छति मतलब जाना, अभी गच्छति मतलब पास जाना। बहुत बढ़िया, अच्छा किया आप लोगों ने, आई एम वेरी हैप्पी। अगले तीन किसके हैं? मेरे हैं पल्लवी। बताइए। अच्छा, तो एक सवाल पहले है, ये अभी आई मीन उत्पतित का अर्थ क्या होता है? उछलना। अच्छा, हाँ, गिरना का ऑपोजिट उछलना। ओके। हाँ हाँ, ओके, तो वाह मेरे भैया तीन उड़ हैं। चुका भी होता है क्या? क्या? उड़ चुका मतलब कुछ पतिता मतलब? उत्पत्तिता का उड़ चुका भी होता है क्या? आपने आप लोग को ही मिला था ये अर्थ? हाँ जी, मैंने गूगल पे ही देखा था जब मैं सर्च कर रही थी, तो उसमें उड़ चुका हाँ, आया था। तुक्का, हाँ, ठीक है। वैसे क्योंकि देखो, उछलना और उड़ चुका एक ही अर्थ में ऐसा आ रहा है। उछल रहा है कोई, और जो कोई उड़ चुका है मतलब नीचे नहीं बैठा है, उठ गया, उड़ गया है। तो वो सेंस एक ही है दोनों बातों का। बाकी अगर पक्षी शब्द के साथ आपको क्रिया लगानी हो, तो उत्पतिता से अच्छा है उड्डयन से लगाओ, है ना। उड़ना क्योंकि ज्यादा अच्छा उससे बैठता है। बाकी मनुष्य के साथ अगर आपको प्रयोग करना है, उछलना, कूदना कूदना, जो एक जगह नहीं बैठता है, बार बार उछलता कूदता है, इस अर्थ में आपको कोई क्रिया यूज करनी हो, तो उत्पतित वर्ड का यूज कर सकते सर हैं। हाँ मुझे ये सेंटेंस उसका मिला है, सी दृष्ट्वा मृगः भयेन उत्पतित। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब उछल के। शेर के डर से, हाँ, शेर हाँ, के डर से जो हिरण है, वो उछल के भागा, भय, उछल के ऊंचा भागा। कूद कर भागा, ऐसा अर्थ आएगा। हम्म। हाँ, ओवर टू यू पल्लवी जी। हाँ जी, तो प्रति प्रति का मतलब है डायरेक्शनल, जैसे ऑपोजिट ओके, डायरेक्शन में जाना, या तो सामने होना। तो प्रति करेक्ट का है करेक्ट। प्रति उपकार, और प्रत्यवदत। प्रति उपकार मतलब सामने उपकार करना, और हाँ, प्रत्यवदत मतलब जवाब देना, सामने बोलना, पर सामने इन द मतलब सेंस ऐसा ऑफ है। जवाब देना। हाँ, प्रत्यय मतलब मुंह पे बोलना। उत्तरी अच्छा। मात्रम प्रत्यय है ना, मतलब आपका अर्थ भी सही है पल्लवी जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। उत्तरी ओके। माता के सामने बोलती है, मुंह पे बोलती है। और प्रति उपकार मतलब सामने वाले का उपकार करना है, सामने आंखों के सामने किसी।
तो ये प्रत्यवदत है वो जवाब के अर्थ में होता है या तो रूडनेस के अर्थ में आता है उसका वो नहीं नहीं, थोड़ा दोनों अर्थ में नुआंस आ क्या सकता है? है, दोनों अर्थ में आ सकता है। अच्छा, प्रत्ययवदत दोनों अर्थ में आ सकता है, लेकिन हमको क्या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है। सेंटेंस है पुत्री मातरम प्रत्ययवदत, तो यहाँ पर रूडनेस नहीं आ सकती, पुत्री माता के करेक्ट। सामने रूडनेस नहीं कर सकती ना। तो सेंटेंस में हम इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे कि पुत्री माता के सामने कहती है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दे, मातृ माता पुत्री, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो अर्थ हम ये निकालेंगे कि माता बेटी के मुंह पे कहती है, ऐसा। तो हाँ, according to sentence, we can dilute the strongness and the softness of the meaning of the words. ठीक। फिर परी, तो परी इज बेसिकली अराउंड के सराउंडिंग ये मतलब होता है। और परी का यहाँ पर परित्यजामी यानी परिवर्तनम, तो परिवर्तन इज जो फेरफार होता है, फर्क होता है वो। और परित्यजामी मतलब पूरे पूरा त्याग, तो दिस इज एक्चुअली बहुत शोइंग द अमाउंट और द इंटेंसिटी। हाँ, नहीं बहुत करेक्ट है। परित्यजामी मतलब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा हमने त्याग पूरा दिया, त्याग किया, हाँ। पूरा त्याग दिया। हाँ, तो और जो अहम दुष्टम परिवर्तन, हाँ। हाँ हाँ सही, अहम दुष्टम परित्यजामी, जो दुष्ट है मतलब जो गलत काम है, उस काम को हमने पूरा का पूरा क्या है, त्याग दिया त्याग है। किया। हम्म। ठीक है। हाँ और जी। जो और परिवर्तनम का उप, अर्थ आपने बोला, वो तो हाँ सही जी। है। हाँ। परिवर्तन का अर्थ सही है, परिवर्तन, चेंज। हम्म। ओके। उप, उपगच्छ, उप का मतलब होता है कि टूवर्ड्स, जैसे ये भी दिशा सूचक है। तो सामने, सामने जाना, या तो दूसरा अर्थ होता है कि सेकेंडरी, जैसे उप मंत्री। तो उपगच्छति, उपहरति। शिष्य उपगच्छति मतलब सामने जाता है, और उपहरति मतलब सामने से ले लेता है। ठीक है, ठीक है। शिष्य, तो ये सही है उपहरति का अर्थ? क्या आपने सामने से ले लेना, ये अर्थ बताया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उपहरति मतलब सामने से ले लेना। हरति मतलब होता है छीनना। ठीक है। ओके। और जो उपहरति है उसका मतलब है हमें किसी ने दिया और हमने ले लिया, तो सामने से लेना। राइट, किसी ने हमको ऑफर किया और फिर हमने ले लिया, वो उपहरति कहलाएगा। अब हरति सिर्फ क्या है? छीनना। और उपगच्छति मतलब क्या बताया था आपने? सामने जाना। हाँ, उन सामने जाना, उनके पास जाना भी इसका अर्थ हो सकता है। हाँ, जो हाँ। अभी अभिगच्छति था ना, वैसे उपगच्छति भी यूज हो सकता है। सेंटेंस है शिष्य अध्ययनार्थम गुरु उपगच्छति, तो शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के सामने जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। अच्छा, ठीक है। एक सवाल है, ये जो उपहरति शब्द है उसका उपहार देने के अर्थ में हो सकता है बिल्कुल उपहरति? उसी अर्थ में, हाँ उसी अर्थ में, बिल्कुल। तो उपहार तो शब्द वहां को तो हम जब, ले नहीं रहे ना, वहां हम इनाम दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उपहार लेने वाले के अर्थ में आपको इसका यूज करना है, अच्छा, देने वाले के अर्थ अच्छा। में नहीं करना ओके। है ना? हाँ जी। चलिए ओके। आगे किसके हैं? 22वां नंबर का एक अकेला बाकी है, ये किसका है? मुझे वैसे याद, शायद शायद ये रचना जी का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शी इज नॉट इन द क्लास। कोई बात नहीं, किसी ने इसका किया है, अपी का, अपी दधाती। स्वाति जी ने किया है, वो हाथ उठा, एक सेकेंड। प्रेमा जी ने किया है, शी वांट्स टू। निकट, इसका मीनिंग होता है निकट। अपी दधाती का मतलब, ठीक है। अपी का ना? हाँ, और नि, अपी दधाती मतलब क्या होगा? निकट, दापी, निकट आता है। ठीक है, लेट्स सी स्वाति जी ने क्या करा है, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। भैया बंद करता है। हाँ हाँ सर, मैंने बंद, की बंद करता है। हाँ बंद करना है, बिल्कुल सही अर्थ है। अपी जो दधाती मतलब है ना, दधाती मतलब है देना, और अपी दधाती मतलब होता है बंद करना। तो द्वारपाल द्वारम अपी दधाती, कि भाई द्वारपाल जो है वो द्वार को बंद करता है, क्योंकि द्वारपाल का काम ही है
द्वारपाल का काम ही है कि द्वार को बंद करे, तो वो यहाँ पर आ गया। वेरी गुड। चलिए आगे फिर चलते आपने हैं। दधाती का क्या मतलब बोला था? दधाती का क्या अर्थ बोला देना था? देना देना देना। देना, अच्छा। ये तो हमने डिस्कस, हाँ सेकंड क्वेश्चन मैंने करने दिया था, तो काफी इजी है ये। इसमें कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा या कठिन सा है नहीं। एक बार सब लोग ये निकाल लीजिए, तब तक मैं जस्ट सेकंड में वापस शेयर कर ही रहा हूँ, आप लोग निकाल के रखो अपना होमवर्क। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ गया है। कोष्टकाल शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। कोष्टक में से, कोष्टक मतलब ब्रैकेट में से, कोष्टकात। लास्ट क्लास में तो, मतलब लास्ट ईयर क्लास में तो सेंटेंस क्वेश्चन का मीनिंग भी पता करवाता था मैं आप लोगों से। तो कोष्टकात विभक्ति कौन सी है? पंचमी। तो कोष्टक मतलब ब्रैकेट, कोष्टक से शुद्ध पदम विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। शुद्ध पद को चित्वा, चुनकर। अभी चित्वा करते चुनकर कैसे, वो जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपको आएगा। चुनकर रिक्त स्थाने, रिक्त स्थान में लिखिए। ठीक है, आपको सेंटेंस भी, आपको जब अभी एग्जाम आपका होगा तो उसमें क्वेश्चंस भी संस्कृत में लिखे रहेंगे। सो यू नीड टू गेट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन आंसर। इसीलिए चलिए एक एक से लाइन वाइज पूछता जाता हूँ, और आज जिनके कैमरे बंद है उनका भी चांस आएगा। हाँ सेजल जी बताइए। हे प्रभु, हाथ में उठाइए कोई भी, मैं सबसे पूछूंगी। सुनीता जी तो 2.5 दिन नहीं जाकर क्लास में आई है, तो उनसे तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ सेजल जी बताइए। ये पहले आप सेंटेंस पढ़िए, उसका अर्थ बताइए और आंसर बताइए। हे प्रभु मयि प्रसीदत्तु। ऑप्शन नंबर 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या अर्थ हुआ इसका? सर सद मतलब प्रसन्न होना। ठीक है, तो प्रभु से हम क्या भावना भा रहे हैं कि हे प्रभु, मई मतलब मुझे मुझे प्रसन्न करो। प्रसन्न करो। क्योंकि हाँ प्रसिद्धतु में लकार कौन सा है? सर, लोट लकार तो ता। तू है ना, आज्ञा हाँ देना या आज्ञा लेना। तो हम कहते हैं ना तुम ये हाँ, काम करो, तो वैसे ही हम कह रहे हैं हे प्रभु मुझे प्रसन्न मुझे करो। प्रसन्न करो। हाँ ऐसा, हालांकि भगवान को कोई ऑर्डर नहीं देता है, लेकिन एक हक से हम बोलते हैं ना कि भगवान मैंने मैं आपके पास आया हूँ, क्यों आया हूँ? अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं मैं आपके पास क्यों आया हूँ? ताकि आप मेरा कल्याण करो, तो मुझे प्रसन्न करो, वो अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, अगला एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। सर, मैंने हाँ प्रसीदतु का मतलब, प्रसीद का मतलब प्रसाद से देखा था हाँ कि नहीं, ब्लेसिंग दीजिए। हाँ ऐसा अर्थ तो मुझे मुझे लगा ही था। ऐसा अर्थ हाँ कोई ना जी। कोई लगा सकता है, वो जी। चल जाएगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला बताइए आप, पूनम जी आप बता दीजिए। गुरुः शिष्यस्य अज्ञानम अपहरति। अपहरती, ठीक है। देखो उपहरती भी उपसर्ग वाला शब्द है, अपहरती इस वाला, दोनों सही है वैसे तो शब्द, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रॉपर बैठेगा? तो अपहरती। क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य को अज्ञान नहीं देता है, तो उपहरती तो नहीं लग सकती भाई गुरु ने शिष्य को अज्ञान दे दिया। वो तो ज्ञान देता है, लेकिन अज्ञान का क्या करता है? हरण करता है, अज्ञान छीन लेता है। तो गुरु शिष्य से अज्ञानम
अपहरति, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, पूनम जी? गुरु शिष्य के अज्ञान को हरते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर ये गैलेक्सी 15 5G से जो जुड़े हुए हैं, क्या ये मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? सॉरी सर, आपने क्या बोला? वन। नहीं नहीं, आपका तो सही है अच्छा, कि नहीं देंगे वो आंसर, कोई बात नहीं। संगीता जी आप बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। वानराह जनान मतलब बंदर लोगों को, अब वो अनुकुर्वंती का कुर्वंती से तो शायद करना होता है, अनुकुर्वंती का मतलब नहीं समझा मुझे। किसी को समझा ये क्वेश्चन? किसी परेशान को? परेशान करते हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? सेजल जी कुछ कहना चाह रही है, सेजल जी बोलिए। सर नकल करना, हाँ, अनुकुर्वंती मतलब अनुकुर्वंती मतलब अनु मतलब क्या है, सामने वाला जैसा कर रहा है, कुर्वंती मतलब करना। करना। मानज लोगों की, जनान मतलब लोगों की नकल करते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए दोनों में सही कौन सा है ऑप्शन? तो मेरे इसमें मैंने अपने होमवर्क में भी लिखा था, क्योंकि अनु से था कि पीछे पीछे से बोलते हैं, और अन्व से हाँ था कि पीछे फॉलो करके बोलते हैं, तो मुझे हाँ, लगा दोनों ठीक हैं। मैं थोड़ा सा नहीं, जो ये हाँ डिम्पल जी कुछ कह रही है, कौन सा सही ऑप्शन होगा? अनुकुर्वंती होगा। फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट। सब फर्स्ट ही कह रहे हैं, है ना? सर नहीं सर, मुझे लगा शायद दोनों ठीक हैं, तो मुझे नहीं नहीं समझा सकते हैं। नहीं, अनुकुर्वंती सही है। अन्व कुर्वंती जो है, ये तो इन्होंने क्या है, ऐसा कोई उपसर्ग आया ही नहीं हमारे सामने कि अन्व लग जाए। ऐसा कोई उपसर्ग आया है क्या हमारे सामने? आया तो नहीं, पर गूगल बाबा तो है? कह रहे थे। नहीं, ये गूगल बाबा के बेसिस पे नहीं, हमने जो पढ़े ना अभी जी, उपसर्ग, ओके। उसके हिसाब से जी तो अनु उपसर्ग होता है, तो जी कुर्वंती के सामने अनु उपसर्ग लगेगा। अन्व जी कुर्वंती तो क्या है, ये अशुद्ध है शब्द, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जी, ओके। चलिए अगला, डिम्पल जी आप बता दीजिए, अहम संस्कृतम डैश। अहम संस्कृतम अवजानामि। हाँ, अवजानामि, क्योंकि वैसे भी गलत है गलत है। अवजानामि। क्यों अवजाना, इसका सॉरी, इसका मीनिंग बताइए, सेंटेंस का क्या मीनिंग है? मैं संस्कृत को समझता हूँ, समझती हूँ, ठीक है, चलेगा। अवजानामि मतलब जानता हूँ, समझता हूँ, नो जानता डाउट, हूँ। नो नो इश्यू। बहुत बढ़िया। प्रेमा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। डैश सत्यम एव वदनीयम। वो मेरे को नहीं समझा। क्यों, आपको समझ जाएगा ये, क्या डाउट आ रहा है आप मुझे बताइए। आ, क्योंकि इसमें आ इज इट द उपसर्ग। उपसर्ग, करेक्ट? या बहुत अच्छी बात पकड़ी है प्रेमा जी ने, कि देखो बात तो दोनों सही है, आजीवनम वर्ड भी करेक्ट है और आजीवनः वर्ड भी करेक्ट है, राइट? दोनों वर्ड में से कोई वर्ड एरर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो मैं एक हिंट देता हूँ प्रेमा जी, इसके पहले जीवन, जब जीवनम, करेक्ट, कैसे पता किया आपने? क्योंकि वो लास्ट वर्ड है, और वो हाँ, सत्यम, आजीवनम सत्यम ए वदनीयम, विशेषण विशेष लग रहे हैं यहाँ। आजीवनम सत्यम, विशेषण विशेष पढ़ा है ना हमने, सत्य बोलना चाहिए। कब कब बोलना चाहिए, कहाँ कहाँ बोलना चाहिए, तो कह रहे हैं हमेशा, पूरे जीवन भर। तो विशेषण विशेष्य के रूल से यहाँ पर आजीवनम आ जाएगा। चलिए अगला, सुनीता जी आप बताइए। अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति, छात्राः प्रतिवदन्ति। अच्छा, संवदंती क्यों नहीं? छात्र उसका प्रति उत्तर देते हैं, इसलिए। बहुत अच्छा है। अध्यापक प्रश्न पूछते हाँ, हैं और छात्र उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये दोनों वर्ड का मैं आपको पहले मीनिंग बता देता हूँ, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हुई है, वैसे आप लोग तो समझदार हैं फिर भी। देखो, प्रतिवदंती और संवदंती दोनों वर्ड करेक्ट है, ठीक है,
और वदंती के सामने प्रति उपसर्ग भी लग सकता है, वदंती के सामने सम उपसर्ग भी लग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी दोनों वर्ड्स करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात आप याद रखो, संस्कृत में ग्रामर की प्रैक्टिस ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू ही होती है। तो हमेशा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, बहुत बड़ा पैरामीटर आपके रूल्स रेगुलेशन से ऊपर एक बात ये है कि भाई आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंस कह रहा है अध्यापक प्रश्नान पृच्छति, अध्यापक प्रश्नान मतलब प्रश्नों को पूछते हैं। अब प्रतिवदंती मतलब होता है उसका उत्तर, मतलब उसके बारे में कहना, जो पूछा गया उसके बारे में कहना। और संवदंती मतलब होता है नॉर्मल बातें करना। तो टीचर अध्यापक कोई सामान्य बात कर रहा है या कुछ पूछ रहा है? पूछ रहे हैं। कुछ पूछ रहा है। पूछ रहे तो जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर देंगे। अगर यहाँ पे होता अध्यापक कथयंती, अध्यापक कह रहा है, सिर्फ इतना सेंटेंस होता, और छात्र डैश, तो आपका संवदंती आना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल बातचीत हो रही है। मैंने एक बात कही, आपने एक बात कही, फिर आपने एक बात कही, मैंने, ये संवाद है। लेकिन यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पर टीचर ने, अध्यापक ने जो पूछा है उस चीज का उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए संवदंती नहीं आएगा। उसका उत्तर मतलब प्रति, प्रति मतलब जो सामने है, जो सामने से पूछा गया, ऐसा सामने से प्रश्न पूछा गया, तो छात्र प्रतिवदंती। इसमें संवदंती भी कई लोग लगा सकते थे, लेकिन सुनीता जी ने अच्छा आंसर दिया, प्रतिवदंती। वेरी गुड। चलिए चित्रलेखा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कामात् क्रोधः डैश, बहुत सिंपल है। कामात् क्रोधः उद्भवति, क्यों उद्भवती? क्यों? क्योंकि काम क्रोध को उत्पन्न करता है। ठीक है। और पराभवती क्यों नहीं? पराभवती का मीनिंग समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे उद्भवती आपका बिल्कुल सही है। उद्भवती मतलब उत्पन्न होना, बढ़ना, तो काम से क्रोध बढ़ता है। पराभवती मतलब दूसरे का होना, तो काम से क्रोध दूसरे का नहीं होता, जो काम करता है उसी का क्रोध बढ़ता है। और पराभवती यहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग सही बैठ भी नहीं रहा है, इसलिए उद्भवती मतलब बढ़ना, तो काम से क्रोध बढ़ता है, इसलिए उद्भवती। बहुत बढ़िया। पल्लवी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभायां विद्वांसः एव सुशोभन्ति क्यों? या सुशोभन्ते, पता नहीं है मुझे। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? मुझे तो सभा, सर हाँ, सुशोभन्ते, सुशोभन्ते सुशोभन्ते। होगा, क्योंकि सुशोभन्ते। सुशोभन्ते होगा क्योंकि सभा के लिए ये क्रियापद यूज किया गया है कि सभा में विद्वान शोभते, सभा विद्वानों से ही शोभती है। नहीं, कोई और नो सर। लॉजिक? पूनम जी क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा सुशोभन्ते क्योंकि वे आत्मेपद आत्मनेपद यहाँ पे लगता है, इसलिए। है और ना? सभायाम मीन सभा में, सभायाम तो सभा में हो गया विद्वान ना। नहीं, करता तो विद्वान सह ही है, जी हाँ। विद्वान विद्वान सौ विद्वान सह। अब जी बहुवचन है, लेकिन सुशोभन्त भी बहुवचन है, सुशोभन्ति भी बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर जो शुभ धातु है, शोभ धातु है, उस धातु का प्रयोग आत्मने पद में किया जाता है। जी और जी आत्मने पद के रूप मैंने आपको बताए थे, ते एते अन्ते, जी। सुशोभते, सुशोभेते, सुशोभन्ते। तो क्योंकि आत्मने पद का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर सुशोभन्ते आएगा। संगीता जी समझ आ रहा है? जी भेजिए। हाँ है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अमिता जी, सॉरी, अमिता जी बताएं। हाँ, आप लोग म्यूट कर लीजिए एक बार, किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। हाँ बोलिए अमिता जी। तो अगला प्रश्न है चोरः रा ठीक है ना, वही है ना, हाँ रात्रौ हाँ, धनम, मैंने लिखा अहरत, बहुत इसी बढ़िया, का हरण कर लेना। बहुत बढ़िया।
व्यवहारत क्यों नहीं आएगा? व्यवहारत का मीनिंग पता है कि क्या होता है? नहीं पता है मुझे। देखो, व्यवहारत का मीनिंग होता है एक प्रकार से व्यवहार कर देना, मतलब बांट देना। तो चोर रात में धन बांटेंगे तो नहीं, इतने महान चोर होते तो चोर थोड़ी ना होते। इसलिए वो क्या है, अहरत, मतलब क्या है, अपहरण करते हैं, हरण करते हैं, इसलिए अहरण वर्ड सही है। स्वाति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पुत्रः च परस्परम संवदतः। माता और हाँ, पुत्र आपस में वेरी गुड। बात करते हैं। ठीक है, आप समझ आ गया आपको संबद्धतः और प्रतिबद्धतः का अंतर? आपस में जो बातचीत की जाती है सामान्य, उसमें संबद्धतः आता है, जैसे इसमें संबद्धतः आएगा। और जो किसी बात का उत्तर दिया जाता है तो वह प्रतिबद्धत आता। आप आंसर देंगे क्या? गुरु आश्रमात डैश इसका। जिनके कैमरे बंद में समझ नहीं आता वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ज्योति जी, आप आंसर देंगे? गुरु आश्रमात। पीनर जी, वर्तिका जी, दिलीप जी, आप सब क्लास में हैं, लेकिन क्लास में है कि नहीं है ये नहीं पता। पीनर जी, आप दे रहे हैं निर आंसर? निर्गच्छति हाँ, गुरु एक सेकंड, जिनका कोई बोल रहा था, बोलिए बोलिए। ज्योतिका जी बोल रही है, एक सेकंड हाँ बोलिए। निर्गच्छति। गुरु आश्रमात निर्गच्छति, बहुत अच्छा है। आश्रमात में पंचमी विभक्ति है, तो गुरु आश्रम से प्रविशति अर्थ तो नहीं आएगा, आश्रम से प्रवेश करते, ये तो गलत सेंटेंस हो गया। तो आश्रम से बाहर जाते हैं, ये सेंटेंस सही होगा। इसलिए इसका आंसर हमारा निर्गच्छति सही है। हाँ, पीनल जी बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी बात मान के कैमरा खोला है, तो वो आंसर देंगे क्या? हाँ सर। जी। नागरिकाः एव स्वदेशम् उन्नयन्ति। क्यों? मतलब उन्नयंती का उन्नति उन्नत नागरिक की स्वदेश में उन्नति होती है उसका। ओके, ठीक है। हाँ उद्रयंती का मतलब क्या होता है, दूसरा वाला जो शब्द है उसका? सर, उसका मतलब मुझे नहीं मालूम। ओके, कोई ना। किसी को पता है क्या आंसर होगा इसका? सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं? कुछ कोई हेल्प करेगा पीनल जी की? सर मैंने सोचा कि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उद्भयंती मतलब ऊंचा करना। दोनों होते तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है इस आई क्वेश्चन नो, में। पर मुझे इसीलिए मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा था हाँ, पहले कि मैं आप में उन्नयंती से। तो ठीक है, पर उद्भयंती का मतलब ऊंचा करना होता है क्या? ठीक है, लेट्स सी, किसी को आ रहा है आंसर? स्वाति जी, विल यू हेल्प? भैया, उद्रियंती का मतलब तो पूछना चाहते हैं, ये होता है। ठीक है, और उन्नयंती का मतलब उन्नति करते हैं। उन्नति करता है। उन्नति करता है, ठीक है। तो नागरिक का है एव स्वदेशम उन्नयति, मतलब जो उस देश के नागरिक हैं, तो अपने देश की उन्नति उसी देश के नागरिक कर सकते हैं, दूसरे नागरिक तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्नयंती। उद्रयंती तो उद्रयंती मतलब होता है जो उद्दंडता से कहता है ना, जो एकदम जोर से कहता है, जो उद्दंड व्यक्ति होता है, उद्दंडता से कुछ कहना, उद्दंडता करना, वो उद्रयंती शब्द का मीनिंग होता है। तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। उन्नयंती मतलब होता है ऊंचाइयों तक पहुंचाना, उसकी उन्नति करना, तो उन्नयंती इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, इसके बाद रोशनी जी। है क्या क्लास में? थे तो सही वैसे वो। हाँ, चलिए, प्रेमा जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, तो इस क्वेश्चन का वो आंसर दे पाए तो। वयं चित्रं दृष्टं यत्र ये तो सिंपल है। अ, आवागच्छम् अवागच्छम क्यों? मीनिंग पता होने पर आ जाएगा। अवागच्छम का मीनिंग क्या होता है?
आ, आता आगच है। वो आगच्छाम का मीनिंग भी आता है। किसी को आ रहा है इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर? हमने तो आगच्छाम लिखा। आगच्छम लिखा है। क्यों लिखा है, यही तो क्वेश्चन है, व्हाई? ऐसे ही अच्छा साउंड हो रहा है इसलिए। तो इस आना ये मतलब आएंगे। सर वयम आगच्छाम, ये वो उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया ना। नहीं वो तो अवागच्छाम भी उस लॉजिक से बैठ जाएगा। अगर वो लॉजिक देखा मैंने तो उससे तो दोनों बैठ रहे। अर्थ का लॉजिक अगर आप लगाओ तो शायद कर पाओ। स्वाति जी। भैया इसमें आगच्छाम आएगा क्योंकि इसका है वयम चलचित्र द्रष्टुम मतलब हम चलचित्र देखने यहाँ आते हैं। और अवागच्छाम होता है जानते हैं या समझते हैं। हाँ, अर्थ कितना क्लियर कट है, अर्थ समझ आएगा तो आ ही जाएगा। अवागच्छा मतलब मुझे आता है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है, तो उस अर्थ में अवागच्छाम आएगा। लेकिन हम यहाँ चलचित्र मतलब पिक्चर द्रष्टुम अत्र आगच्छाम, यहाँ पर हम आए हैं, ठीक है, तो आने अर्थ में यहाँ पर आगच्छाम आएगा। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब सर स्वाति एक जी ने मिनट, एक क्वेश्चन पूछ लें सर। इसमें हाँ, आगच्छाम जैसे पठामा होता है ना, तो इसमें विसर्ग होना चाहिए क्या? नहीं नहीं चलेगा चलेगा, आगच्छाम चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। और वैसे अच्छा, आमी आवह आमह होता है, लेकिन दैट्स ओके, ओके। होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ठीक है कोई ना। अब देखो स्वाति जी को क्यों सारे आंसर, क्योंकि उनने सारे के सारे करे थे, तो उनको सारे, कोई भी शब्द उनके सामने आए उनको सबका मीनिंग पता है। तो हम लोग को भी पता होना चाहिए कि नहीं, पता होना चाहिए तो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पुत्रम डैश। संगीता जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, देखते हैं इसका दे पाते हैं कि नहीं। माता पुत्रम डैश, माता तो सिंपल माता है। पुत्रम संस्करोति। शाबाश, ठीक है, संस्कार देती है माता को, संस्करोति इसका उत्तर आ जाएगा। पूरा खेल सिर्फ अर्थों का है और कोई खेल नहीं है यहाँ। और लास्ट क्वेश्चन है नदी पर्वतात, तो बहुत सिंपल है, प्रवहती मतलब नदी पर्वत से बहती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए अच्छा है, हम लोगों ने चालू। हाँ, कुछ कह रहा है। उद्वत्ति, बोलिए सर पहले। उद्वत्ति क्यों नहीं हो सकता? क्यों उद्भवती क्यों होगा, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। वहां से ही निकलती है नदी, पर्वतात वहां से निकलती है नदी, पर्वत से नहीं, निकलती है। उद्भवती का अर्थ ये होता है निकलना। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, सही है अर्थ तो उद्भवती का, लेकिन थोड़ा सा हमको देखना है दोनों में से ज्यादा करीबी अर्थ क्या है। नदी पर्वत से प्रवाहित होती है या नदी पर्वत से निकलती है, तो दोनों में से आप कुछ भी लगाओ तो अर्थ तो दोनों का एक ही सा आएगा। उनने दोनों एक से अर्थ के दे दिए तो चल जाएगा, प्रवहती उद्भवती भी चल जाएगा, नदी पर्वत से निकलती है, लगा लो कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, क्योंकि एक से अर्थ के दे दिए दोनों उनने। तो प्रवाहती लेकिन ज्यादा सही क्यों बैठता है, क्योंकि नदी के साथ ना प्रवाहित होना ज्यादा सही अर्थ बैठता है, इसलिए मैंने प्रवाहती लगाया, लेकिन वो भी चलेगा, उद्भवती भी चलेगा। लेकिन आपके सामने कभी अगर ऐसे आए दोनों, तो आपको पहली प्रेफरेंस प्रवाहती को देनी है। थोड़ा अगर बाय चांस वैसे ऐसे ऑप्शंस आते नहीं है, लेकिन आ जाए तो, जब दोनों एक से अर्थ के हों तब। चलिए बहुत अच्छा, हमने उपसर्ग पढ़ा। नए टॉपिक हम करना चाह रहे थे लेकिन उसका टाइम नहीं मिला आज, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में अव्यय करेंगे, और वो भी एक क्लास का टॉपिक है। और उसके बाद फिर आपको एक हफ्ते का गैप वापस क्लास का मिलेगा, मुझे कहीं जाना है कैंप में। फिर उसके बाद हम एक बड़ा टॉपिक चालू करेंगे। अभी मैंने जितने छोटे छोटे टॉपिक थे, 3 टॉपिक मतलब 2 तो हमारे हो गए, विशेषण विशेष्य उपसर्ग, और नेक्स्ट क्लास की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है अव्यय। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आप सबको करके आना है। लेकिन उसके पहले एक आपको होमवर्क देखिए यहाँ पर दिया है, 1 मिनट का टाइम है, कौन इसको डिकोड कर सकता है क्या लिखा है। कुछ संस्कृत में पढ़ देता हूं मैं, इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है। हारः योगः इति शब्दाभ्याम सह अधोलिखितान् उपसर्गान् संयुज्य प्रत्येकं पदद्वयस्य निर्माणं कुरुत्।
निर्मितैः पदैः च सार्थक वाक्यानि रचयत्। उपसर्गः आ वि प्र सु सम। सेकेंड क्वेश्चन, भूरि इति एताभ्यां धातुभ्यां प्राक् अधोलिखितान् उपसर्गान् संयुज्य प्रत्येकं पदस्य निर्माणं कुरुत्। निर्मितैः पदैः च सार्थक वाक्यानि रचयत्। उपसर्गः प्र अनु सम अप दुर्। क्या बड़बड़ कर गए? हमें तो कुछ समझ नहीं आया, पर अब तो हमको समझ में आना चाहिए। हैंड रेस करो जिनको समझ आ गया। हैंड रेस ऐसा वाला हैंड रेस तो ठीक है, लेकिन वैसा वाला हैंड रेस जो जूम मीटिंग में हम करते हैं ना, तो मैं इजीली आपको वो कर सकता पॉइंट आउट। पीना जी को भी आ गया है शायद, लेकिन वो हैंड रेस नहीं कर पा रहे। कर दिया शायद। 5 लोग बस, मुझे फेल करोगे क्या? 5 6 7 8। चलो पहली बार 8 हाथ उठे क्लास में, फर्स्ट टाइम है वो। चलिए देखते हैं। अमिता जी आप बताइए, 1 मिनट 1 मिनट। तो ये जो हार शब्द है उसके साथ ये सब उपसर्ग लगाकर उनके ऐसा नहीं, अर्थ प्रॉपर और प्रॉपर 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 शब्द संस्कृत पढ़िए, हिंदी अर्थ बताइए। ओ नहीं तो मैं मेरा हाथ नीचे करती हूँ। हाँ, ऐसे तो फिर सबको आ जाएगा क्या करना है। आपको पढ़ना आया कि नहीं वो मुझे जानना है। सॉरी। ओके सेजल जी आप बताइए। अनम्यूट अनम्यूट। हार और योग इति मतलब ये दो शब्दों शब्दाभ्यास मतलब समझो जो शब्द रूप, हार और योग, इन दो के जो शब्द रूप होते हैं। सह सह मतलब मैंने आपको बताया ही। अधोलिखितान मतलब नीचे, हाँ अधोलिखितान मतलब नीचे लिखे हुए, उपसर्ग उपसर्ग उपसर्गान, का उपसर्गों के साथ। उपसर्गों के साथ संयुज्य प्रत्येकम मतलब लगा के संयोज्य मतलब जोड़कर। जोड़कर प्रत्येक शब्द का पदद्वयस्य निर्माण एक उपसर्ग से 2 पद, 2 पद मतलब 2 शब्द आपको निर्माणम कुरुत कुरुत, हाँ। और मतलब बना। निर्मिते पद है, और जो पद निर्मित हुए सार्थक वाक्यानि रचना करनी है। बहुत अच्छा। मतलब पहला क्वेश्चन है कि हार और योग, बहुत अच्छा सेजल जी की बेटा। हार और योग इन दो शब्द रूप जो होते हैं उनके साथ में अधोलिखितान उपसर्गान, जो 5 नीचे आपको उपसर्ग दिए हैं आ वी प्र सु सम, इनको जोड़ना है और एक उपसर्ग से 2 आपको शब्द बनाने हैं। जैसे हार है और आ है, तो क्या शब्द बनेगा? आहार बना, आहार शब्द। ठीक है। और ऐसे ही आपको वी से क्या बनेगा? विहार। प्र से क्या बनेगा? प्रहार। सु से क्या बनेगा? सुहार। संहार। तो 5 शब्द आपके बन गए। आपको तो कितने बोले हैं? 2 शब्द आपको बनाने हैं। लेकिन जो आप 2 शब्द आप जो बनाओगे, उन 2 शब्दों का यूज करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो मैं आपको 10 शब्द देता हूं पहले सेंटेंस के। ठीक है। उसमें से आपकी अपनी मर्जी है, आप अभी ऑन स्पॉट कोई भी चुन के अपनी कॉपी में लिख लो। 10 शब्द मैं बोल रहा हूँ, कोई भी 2 शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लो। अभी इतना करो, फिर बताता हूँ करना क्या है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप सुनना, जो भी आपको पसंद आए लिख लेना। लेकिन सब एक से मत लिख लेने, तो अगली क्लास में कुछ मजा ही नहीं आए। सबने एक ही सिर्फ बना लिया। पहला शब्द है आहार, दूसरा शब्द है विहार। हाँ, लेकिन ये कंडीशन है, एक शब्द हार में से होगा, एक शब्द योग में से होगा। पहले हार के 5 शब्द, आहार, विहार, प्रहार, सुहार, संहार। ठीक है। आपको शब्द बनाने खुद से आ रहे कि नहीं आ रहे? इन उपसर्गों को आगे रखना है और हार को उनके पास जोड़ देना है। इनमें से एक शब्द सब चुन लिया होगा सबने। अब अगले 5 शब्द क्या क्या बनेंगे? आयोग, योग, प्रयोग, सुयोग, संयोग, संयोग सर। ठीक है। इन 5 में से एक शब्द आपने चुना होगा,
इन दो शब्दों से आपको दो सेंटेंस बना के लाने। अगला देखिए क्वेश्चन, भूरि इति एताभ्याम, इन धातुभ्याम, इन धातु रूपों में से। पहला क्वेश्चन शब्द रूप का था, दूसरा क्वेश्चन धातु रूप का है। धातुभ्याम प्राक, प्राक मतलब पूर्वक, पहले। इन धातुओं के पहले अधुलिखितान उपसर्गान संयुज्य, उपसर्ग जो नीचे उपसर्ग लिखे उनको जोड़कर प्रत्येकम पद द्वयस्य निर्माणम कुरुत, दो दो शब्दों का आपको निर्माण करना है। और निर्मितई पदई च सार्थक वाक्यानि रचय, सार्थक वाक्य आपको बनाने। अब ये शब्द आप खुद बनाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे उपसर्ग प्र है, धातु भू है, तो आपका शब्द प्रभु बनेगा, है ना? शब्द प्रभु बनेगा कि नहीं? गलत। कैसे बनेगा प्रभु शब्द? नहीं नहीं। भू तो धातु है, उसके रूप कैसे चलते हैं? भवती, प्रभवती, ये शब्द रूप बने, ये धातु रूप बनेगा। प्रभु थोड़ी ना कोई धातु होती है, धातु रूप से धातु बनेगी ना। प्रभवती, अनुभवती, संभवती, अपभवती, दुर्भवती। ठीक है, 5 तो मैंने बता दिए। अब ये क्या है हेयर, इससे क्या धातु बनती है और कैसे शब्द बनेंगे, इन उपसर्गों को जोड़ के वो आपको करके आना है। और दो दो सेंटेंस बनाने हैं, मतलब हर व्यक्ति, everyone will have 4 sentences in total with 4 different words with उपसर्ग। पहला हार, योग, भू और ह। तो सभी लोग को 4-4 संस्कृत में खुद से सेंटेंस बना के आना है। आपका पहला सेंटेंस मेकिंग का ही होमवर्क है। आई एम कमिंग टू योर डाउट्स, जिनको डाउट्स है वो हैंड रेस करे, बाकी हैंड डाउन कर ले। 4-4 आपको खुद से सेंटेंस बना के आना है, ठीक है? ये आपका पहला सेंटेंस मेकिंग का होमवर्क है। आपको कर्ता का यूज करना है, कर्म का यूज करना है, क्रिया का यूज करना है। कर्म का यूज नहीं करना तो मत करो, लेकिन कर्ता क्रिया का यूज करके आपको शब्द वाक्य बनाने हैं। लेट मी सी आप लोग सेंटेंस कितना अच्छा बनाते। हाँ संगीता जी बोलिए। सर ये जो 5-5 वर्ड 15 वर्ड्स दिए हैं, इनमें इनमें से 15 नहीं, 5 वर्ड आप खुद भी निकालोगे। जो ये मैंने 5 वर्ड निकाले नहीं है। भू के बाद हियो भी धातु दिए ना, ह जैसा लिखा है जो, वो धातु भी आपको डिकोड करिए। जैसे भू का भवती बनता है, तो ह का क्या बनता हो, और उसके सामने उपसर्ग आप लगाओगे तो 5 वर्ड और हो जाएंगे, तो पूरे 20 वर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसमें से आपको 2 वर्ड नहीं चुनने हैं, 4। इसमें से चुनने हैं जो आपको हार वर्ड है। एक वर्ड हार का होगा, एक वर्ड योग का होगा, एक वर्ड भू धातु का होगा, एक वर्ड ही धातु का होगा। ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ तो शब्द बनेंगे। तो आपके पास 4 शब्द आ जाएंगे। उन चारों शब्दों से आपको सेंटेंस बनाने हैं। दिमाग आपका लगेगा कि जो शब्द आपके पास है वो कर्ता है या क्रिया है या कर्म है, तभी तो आप बना पाओगे ना। और अगर आपको लगता है जैसे आहार वर्ड है ना, वो कर्ता है ना क्रिया है, तो वो क्या बनेगा? कर्म बनेगा। ठीक है, आचार्यः आहारः करोति। लो मैंने बना दे सिंपल, आचार्य आहार करते हैं। एक और बात, पहले हिंदी में सेंटेंस बनाना, उसमें विभक्तियां लगाना, फिर संस्कृत में लगाना। दूसरी बात, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने बोला आहार, आचार्य आहार करते हैं, इसको भी सिंपल कर दो, आहारः करोति, आहार करते हैं, खत्म हो गया। आचार्य शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आचार्य करना था, किसी ने आचार्येण कर दिया, आचार्याः कर दिया, और करोति तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कर्ता क्रिया सही होना चाहिए, वचन आपने कौन सा लगाया है, विभक्ति कौन सा लगाया है, और बन जाएगा आपसे सेंटेंस। आज नहीं तो कल तो बनाने ही थे। तो आप सबको बना के आना है, और ये होमवर्क भी मैं डाल दूंगा क्लासरूम पे, पिछला होमवर्क भी आपको चेक करके मैं दे दूंगा। हाँ पल्लवी जी बोलिए। हाँ जी, ये जो ह्रु धातु है, आपने तो ये सवाल पूछा, लेकिन ये हर, ये उसका रूप हर बनता है ना? आई डोंट नो, हरण। आई विल नॉट मैं डिकोड पूछ इट। आप सही जा रहे हो थोड़ा सा, तो सर सही जा रहे तो ये हो। अपहरती, नहीं, सही, अपहरती, ये हाँ हाँ इसका। सही जा रहे हो, बिल्कुल ओके। सही जा रहे हो। आपने मुझसे बुलवा लिया, बट ठीक है। तो आपको डिकोड हो गया। मैं रुको, मैं फिर चलो, पल्लवी जी की मेहरबानी है तो बाकी लोग की हेल्प हो जाएगा। मैं डिकोड करता हूँ 5 शब्द और। तो आपका जो ह धातु खुलेगा वो ह नहीं है, वो ह के नीचे हल्का सा आप देखो अलग मात्रा लगी है, तो वो र की मात्रा सी लगी है।
अगर आप देख पाओ ध्यान से, तो आपके 5 शब्द बनेंगे। प्रहरति, अनुहरति, समहरति, अपहरति, दुर्हरति। ठीक है, ये 5 शब्द आपके बन गए हैं। ये जो है ना ह, इसमें ह और र दोनों जुड़े हुए हैं, तब जाकर के ये संयुक्त अक्षर आपका बनता है। ये ऐसा अ बना, और अ के नीचे हल्की सी मैंने ये मात्रा लगा दी है। ठीक है, और इसका डिकोड खुलता है तो हर की तरफ खुलता है। ठीक, हाँ, बस हो गए। सबका सेंटेंस बनाइए, सब छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, बड़े बड़े नहीं। अब आहार करते हैं तो किसी ने क्या बनाया, आचार्य खड़े खड़े अंजुली से आहार करते हैं। अब खड़े खड़े के लिए क्या शब्द लगाओगे, अंजुली के लिए क्या शब्द लगाओगे, तो उतना सेंटेंस गड़बड़ होगा। सिंपल सेंटेंस, आहार करते हैं, गलत सेंटेंस थोड़ी ना है, आहार करोति। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। कुछ और किसी को पूछ। चलिए फिर ठीक है। हाँ, चित्रलेखा जी कुछ कह रहे हैं शायद, नहीं? एक सेकंड, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अच्छा, आपके हाथ में लगी है तो आप लिख नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। मैं सुन भी सकता हूँ, तो आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। और अगर नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, फोन नहीं छू पा रहे, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बच गए, आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ, स्वाति जी बोलिए। हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी, मैं मतलब छोटे छोटे सेंटेंस तो प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ दे दीजिए तो मतलब हाँ, सेंटेंस की आएंगे, प्रैक्टिस हो उस पे भी जाएगी। आएंगे, और उस पे भी आएंगे, धीरे धीरे पैराग्राफ पे भी आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी थोड़ा आपको सेंटेंस बनाना आ रहा है कि नहीं, फिर उस पे भी आएंगे, सब सब चीज आएगी, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं आपके होमवर्क के साथ ऑन फ्राइडे। काफी टाइम है आपके पास। 4 सेंटेंस बन सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। और एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे उस क्लास में, अव्यय के साथ। तब तक सबको जय जय। नो क्लास ऑन ट्यूसडे को क्लास नहीं है। ट्यूसडे तो आज ही है ना, तो ओ नेक्स्ट हाँ, क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को क्लास है।